आदाब नाजरीन, हिलाल ईद खास पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, रमज़ान का एक लंबा वक्त हम गुजार चुके हैं और बस यूं कहें कि आज चांद देखने की रुयत की हम देखने की कोशिश करेंगे। आज अगर चांद दिख जाए तो फिर कल ईद होगी, वरना एक रोज़ा और मिल जाएगा। बहरहाल आज का जो वक्त है, लोगों में एक फ़िक्र, एक बेचैनी होती है कि भाई आज चांद दिख जाएगा, कल ईद होगी, हमारी तैयारियां कैसी है। लेकिन उससे पहले हमने जो लंबा अरसा रमज़ान का गुजारा है, जो इतने रोज़े हमने रखे हैं, इतनी इबादत की हैं, इसका हासिल आज क्या होगा। अगर आज चांद दिख जाता है, चांद रात होती हो, तो आज की अहमियत क्या होगी। और रमज़ान में हमने जिस तरह से रोज़े रखे हैं, जिस तरह से इबादत की हैं, उसका बदल अल्लाह से हमको आज मिलना है। अगर चांद रात हो जाती है या कल हो, तो ऐसे में हमारे पास वक्त होगा। तो हम यही चाहते हैं कि रुयत हिलाल की खुसूसी पेशकश में हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से रुयत की शहादत तो कराएंगे ही। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे, वहाँ पर जो मौजूद अहम नुमाइंदे हमारे, वो मुख्तलिफ शहरों के उलमा, मुफ्तियान इकराम और ज़िम्मेदार हजरात से रुयत की शहादत हम तक पहुँचाएंगे, ताकि जो अक्सर इससे पहले इस प्रोग्राम की ख़ास खूबी यही है कि पहले आपने देखा होगा कुछ साल पहले कि कहीं चांद दिखता है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कुछ शहरों में नमाज हो जाती है, कुछ लोग रोज़ा नहीं रखते। तो हमारे नेटवर्क की, हमारे चैनल की कोशिश यही है कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि हमारे मुल्क में किस शहर में, किस जो है रियासत में चांद दिखाई दिया है, ईद करें या न करें। और इसी के साथ हमने उलमा को जोड़ा है, मुफ्तियान इकराम को जोड़ा है कि शरई हैसियत कैसी हो, चांद देखने का तरीक़ा क्या है, उसकी रुयत का, शहादत का तरीक़ा क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए जो है मौलाना हज़रत मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। रमज़ान के तमाम मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपने देखा होगा हमारी जो ख़ास पेशकश है रमज़ान टाइम, इसमें कई लोग सवाल करते हैं, अभी भी वक्त है, जैसे ज़कात की अदायगी है, सदक़ा फ़ितर कैसे अदा किया जाए, ये बहुत सी चीज़ें हैं, अभी वक्त है, हम इसको कैसे अदा करें, इबादत का मसला, हमने क्या कुछ किया है, उसका हासिल कैसे करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इस पर गुफ्तगू होगी। तो मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, आपका बेहद इस्तक़बाल है ख़ास पेशकश रुयत हिलाल में। मुफ्ती साहब, लोग जो है आज चांद देखने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं। चांद देखने के बाद बहैसियत मुसलमान हमने जो इबादतें की हैं अल्लाह की रमज़ान को लेकर के, रमज़ान में हमारी जो इबादत हैं, कहा जाता है कि आज मज़दूरों को मज़दूरी मिल जाती है। अगर चांद दिख जाए या चांद रात कहें आज या कल हो, तो मज़दूरी का दिन है, इसको कैसे अल्लाह से हासिल करें, उस मज़दूरी का हासिल एक मुसलमान कैसे करे। और ईद के जो माना है, सही माना ईद के क्या है, ईद किसे कहते हैं और ईद किसकी होगी, इस पर तफसील से थोड़ा सा रोशनी डालें मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बड़े अच्छे सवालात किए हैं। मैं समझता हूँ ये सवालात अक्सर हमारे नाज़रीन के दिल की आवाज़ हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सारे मुसलमान जानना चाहते हैं। आपने बड़ी उनकी तर्जुमानी की है। तो हम रुजू करते हैं पहले सवाल की तरफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माह रमज़ान के अख्तिताम पर रोज़ा रखने वालों को क्या क्या इनामात से सरफराज फरमाते हैं। तो उसको समझाने के लिए आसान ताबीर अख्तियार की गई है कि जैसे कोई इंसान मजदूरी कर रहा हो, तो मजदूर को मजदूरी पूरी कर लेने के बाद उसकी उजरत दी जाती है। ये सिर्फ समझाने के लिए है और इंसानी फहम में एक बात बिठाने के लिए है, वरना ये बात बहुत आला और अरफा है कि अल्लाह ताला रोज़ा रखने वालों को बड़ी आला जज़ा देते हैं। हदीस पाक में इरशाद है, हदीस कुदसी भी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी भी,
کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، ظاہر ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کی بدلہ دوں گا۔ اور عبادات کے بارے میں مقرر ہے کہ ان کا کتنا اجر و ثواب ہوگا اخلاص کی بنیاد پر، اور وہاں بھی سمجھیے اللہ تعالیٰ کی وسعت تو بہت بڑی ہے، یضاعف لمن یشاء، وہ کئی گنا اضافہ کر کے ثواب دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، کچھ دیر کے لیے وہ صفات اس نے اختیار کی ہیں جو میرے صفات ہیں، گویا وہ اپنے آپ کو تخلق باخلاق اللہ کا پیکر بنایا ہے، اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ظاہر ہے خالق کائنات جس کی جزا دینے کا وعدہ فرمائے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر چونکہ عید کی جو آخری شب ہے، آج رویت ہلال ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے آج رات میں، ورنہ پھر کل کی رات جو ہے شب عید ہے، تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں روزے کا حق ادا کرتے ہیں۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے شام تک کھانے پینے اور جائز خواہشات سے دستکش ہونے کا، لیکن اسی سے روزہ نورانی نہیں بنتا، اسی سے روزے میں سمجھیے کہ جان نہیں پیدا ہوتی، بلکہ انسان روزہ رکھتے ہوئے اپنی زبان کو روزے دار بنا لے، آنکھوں کو روزے دار بنا لے، ہاتھ اور پیروں کو روزے دار بنا لے، یہاں تک کہ خیال و گمان کو بھی روزے دار بنا لے۔ تو ظاہر ایسے روزے دار اللہ تعالیٰ کے محبوب قرار پاتے ہیں اور ان کو اس کی اچھی جزا اور اس کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ شب عید یہ اجرت، یہ صلہ، یہ انعام روزے داروں کو ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما لیجئے جن پر آپ نے انعامات کی بارش فرمانا طے فرما لیا ہے، جن کے روزے آپ نے قبول کر لیے ہیں اور جن پر آپ نے رحمتوں کی بارش نشاور فرمانا طے کر لیا ہے۔ پروردگارہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرما لیجئے، اور ہم کو آج جو روزے کی جزا ہے، جو بدلہ آپ دینے والے ہیں مولا، اور ایک مزدور کو جیسے مزدوری دی جاتی ہے، اجرت کے اس کی محنت ختم ہونے کے بعد اجرت ملتی ہے، ظاہر ہے ایسے ہی مولا ہمارا رمضان پاک کا مہینہ روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، بسر ہوا ہے مولا ہم کو اس کا اجر، اس کی جزا، اس کا ثواب عطا فرمائیے۔ بے شک۔ اب رہا دوسرا سوال کہ عید کرنے کا کن کو حق حاصل ہے؟ ظاہر ہے یہ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، جس سے آج امت کا بہت بڑا طبقہ غافل ہے، اس پر ہم کو خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ میں ایک حوالہ دوں گا اس واقعے کا، اس سے یہ مسئلے کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، یہ خلیفہ دوم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت آتی ہے، اگرچہ کہ شارحین اس پر کلام کیا ہے، وہ روایت ہے کہ روز عید حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے زار و خطار رو رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، عید کا دن تو خوشیوں کا دن ہے، انعام کا دن ہے، اور ہم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، رمضان پاک کا مہینہ، قرآن کی نعمت، ہم نے روزے رکھ کر ظاہر ہے آج اللہ تعالیٰ کے پاس سے انعام پانے کے لیے ہم بے چین ہیں، مضطرب ہیں، ایسے میں آپ کے اشک بہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ قلب پر کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آج خوشی کا دن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، رمضان میں نازل ہونے والے قرآن پاک کا حق ادا کیا ہے، اور پھر جس مبارک ہستی پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت کو نبھایا ہے۔ ظاہر ایسے لوگ ہی آج اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا شمار کس میں ہے، ان لوگوں میں ہے، آیا ان لوگوں میں ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، قرآن کی قدر کی ہے، صاحب قرآن کی قدر کی ہے، یا کہ ان لوگوں میں میرا شمار ہو رہا ہے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی ہے، یا جنہوں نے روزے صحیح معنی میں نہیں رکھے ہیں، یا جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی ہے، رمضان کی قدر نہیں کی ہے، صاحب قرآن کی قدر نہیں کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا شمار ان کے زمرے میں ہو جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو بزرگان گرامی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ اختیار کرنے کے باوجود، نیکوکارانہ زندگی گزارنے کے باوجود، متقی پرہیزگار رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ کیوں؟ نیک بندوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ شخص جو اللہ کے حضور ٹھہرنے اور جواب دہی کے استحضار سے ڈر رہا ہو، کانپ رہا ہو، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکا ہوا ہو،
फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, अल्लाह ताला उसी को जन्नत अता फरमाएंगे, उसी का ठिकाना जन्नत होगी। तो नाज़रीन गिरामी, हम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते, या रखते हैं तो रोज़े का हक़ अदा नहीं करते, या कुरान पाक से हमारी निस्बत सही नहीं है, या साहिब कुरान से हमने निस्बत खाली बज़ाहिर जोड़ रखी है लेकिन सुन्नतों की इत्तिबा पैरवी नहीं है। तो ज़ाहिर है ऐसे अफराद खुशियों में बहुत आगे रहते हैं, ईद की खुशियाँ मनाने में, नए कपड़े पहनने में, खाने पीने के आला इंतजामात में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से हमेशा लज्जा और तरसा रहते हैं कि कहीं मेरे रोज़े ना कबूल न कर लिए गए हों, कहीं मेरी कुरान की तिलावत कबूल न कर ली गई हो, इससे डर खौफ में रहते हैं। ज़ाहिर है आज हकीकी माना में खुशी उन्हीं का मुक़द्दर है, उन्हीं को नसीब होती है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के हुजूर कल क़ियाम करके उसके आगे रूबरू ठहरते हुए जिनके क़ुलूब लर्ज़ा और तरसा हो, वैसे लोग आज ईद की खुशियों के समझिए हकीकी माना में मुस्तहिक़ करार पाते हैं। जिस दिन ईद होगी इंशाअल्लाह ऐसे नेकोकार बंदों के हक़ में वो ईद हकीकी माना में ईद होगी। बिल्कुल, इसीलिए फरमाया गया अल यौम यौमुल ईद, लेकिन यौम ईद उनके लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हक़ अदा नहीं किया, रमज़ान का, कुरान का, साहिब कुरान का, इस्लाम के तकाज़ों पर अमल नहीं किया है, उनके हक़ में ईद का दिन नहीं है बल्कि वो वईद का दिन है। जी, बहुत तफसील से आपने रोशनी डाली कि ईद किसकी है और कौन मना रहा है। तो हम जब आपने दो तबकों की यहाँ पर एक तरह से तफसील दी है कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह से लोग इबादत करते हैं, आपने कहा कि इबादत करने वाले को ये खौफ भी है, एक तरह से खौफ खुदा ही इसे कहें कि मैंने तो इबादत की है, अल्लाह ने कबूल किया है नहीं किया है, ये बहुत अहम चीज़ है। मुफ्ती साहब हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से जुड़ जाएंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़े महफूज आलम जो कि पटना से इस वक्त जुड़े हैं, हम उनसे थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे और फिर रमज़ान की और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे ताकि आम मुसलमान को रमज़ान में जो प्रैक्टिस कराई गई है, रमज़ान के महीने में जो हमने इबादत की हैं, वो एक तरह की प्रैक्टिस है, रमज़ान के बाद भी उस पर उसका कितना असर होगा, अल्लाह ने उसकी इबादतों को कितना कबूल किया है, कैसे इसका एहसास हो, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। महफूज आलम हमारे साथ हैं। महफूज, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और रुयत हिलाल के लिए क्या कुछ इंतजामात पटना में हैं? महफूज देखिए जिलानी, इस वक्त हम पटना के बेली रोड पर हैं जी, और रुयत हिलाल कमेटी के सिलसिले में जहां तक तैयारियों की बात है कि इमारती शरिया की जानिब से ख़ास तौर से तैयारी की गई है। चूँकि यहाँ पे 6:28 और 29 मिनट का वक्त है आज इफ्तार का जी, तो इफ्तार के बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद चांद देखने का एहतमाम होगा। जिलानी, चूँकि कोविड का और कोरोना की मुद्दत कार में जिस हिसाब से माहौल बदला है और जितने ख़राब हालात में कोरोना ने लोगों को पहुंचा दिया है, वक्त और हालात को पहुंचा दिया है, इसको देखते हुए रुयत हिलाल कमेटी ने भी कई सतह पर तैयारियां की है। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, साथ साथ जो इनके नुमाइंदे मुख्तलिफ ज़िलों में हैं या अलग अलग सूबों में हैं उनको ऑनलाइन जोड़ा गया है, जूम से उनको जोड़ा गया है और उनका रद्द अमल और उनकी बातें और उनका मशवरा जो है रुयत हिलाल कमेटी में ऑनलाइन भी लिया जाएगा। इमारती शरिया चूँकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और करीब 100 सालों से चांद देखने का एहतमाम ये करती आ रही है, तो इमारत ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के अलग अलग इलाकों में जहाँ जहाँ इनके दारुल क़ज़ा हैं, तमाम लोगों से ये अपील की है कि जहाँ भी चांद दिख जाए उसकी शहादत बरवक्त मुहैया कराई जाए ताकि रुयत हिलाल कमेटी कुछ उस पर फैसला करे, तस्दीक करे और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे, कोई फैसला कर सके। बिहार में चूँकि इमारती शरिया और इदारे शरिया की जानिब से चांद देखा जाता है और इदारे शरिया और इमारत के फॉलोअर ज़्यादा हैं बिहार में और इनके चांद के ऐलान पर ही ईद की नमाज़ होती है, तो लोगों की नज़रें जो है इदारे शरिया पर भी, इमारती शरिया पर भी टिकी हुई है, खानकाहों पर भी टिकी हुई है, जहाँ जहाँ से चांद
देखने का ऐलान होता है, खानकाह मुजीबिया से भी ऐलान होता है। चूँकि कोरोना के मुद्दत कार में रमज़ान अल मुबारक का महीना लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे गुज़िश्ता साल लोगों ने रमज़ान का महीना मनाया। तरावी की नमाज मसाजिद में नहीं हुई, लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े, अपने अपने घरों में इबादत किया। अफ्तार का किसी तरह का कोई नज़्म नहीं था। तो एक नए अंदाज में नए तरीके से लोगों ने गुज़िश्ता साल भी रमज़ान मनाया और इस साल भी मनाया। तो चूँकि गुज़िश्ता साल के तजर्बात लोगों के सामने थे, वो तजर्बात इस साल काम आए। हुकूमत ने भी एहतियाती तदाबीर उठाने की अपील की थी लोगों से, अक़लियती तंजीमों ने भी किया था। तो एक तरह से कहें कि रमज़ान का महीना बिल्कुल फीका रहा है। लोगों की जानिब से वो तैयारी नहीं है जो हमेशा रहती थी कि लोग ख़रीदारी करते थे, बाज़ारों में जाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग जो है अपने अपने घरों में जमकर इबादत किया। लोगों ने कुरान करीम की तिलावत की, नमाज़ें पढ़ी। लोग ये ज़रूर मिस करते रहे कि तरावी नहीं पढ़ सके, मसाजिद नहीं जा सके, लेकिन लोग जो है अपने घरों में इबादत का ख़ास इंतज़ाम लोगों ने किया। और अभी भी जो अक़लियती तंजीमें हैं उन्होंने ये अपील की है कि ईद का चाँद नज़र आ जाए, उसके बाद जो है लोग एक हंगामी शक्ल में बाज़ारों में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, वो रुख नहीं करें। लोग जो है अपने अपने घरों में ही रहें, बाज़ारों का रुख न करें। साथ में ईद उल फित्र की नमाज जो है जमात के साथ मसाजिद में या ईदगाहों में जाने से परहेज़ करने की भी अपील की गई है। और ये कहा गया है कि लोग अपने अपने घरों में ही ईद की भी नमाज पढ़ें। और उसमें कई शरई मसाइल भी जो है लोगों ने तलाशे हैं, वो अखबारात में भी शाया किया गया, बुकलेट में भी शाया किया गया, ताकि लोग किसी कन्फ्यूजन में न रहें। लोग जो है अपने अपने घरों में नमाज पढ़ सकें, जमात के साथ पढ़ सकें या तन्हाई में भी, अकेले में भी नमाज पढ़ सकें। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कोरोना की मुद्दत कार में अक़लियती तंजीमों की कोशिश भी काफ़ी मुस्बत रही है लोगों को बताने में, समझाने में, ताकि वो बेहतर तरीके से रमज़ान अल मुबारक का इबादत भी लोगों ने किया है। और ये भी है कि ईद की नमाज के लिए भी लोग जो है ईदगाह नहीं जाएंगे, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे और बाज़ारों का रुख भी लोग नहीं करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वैसा अक़लियती तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है। रुयत हलाल कमेटी के ताल्लुक से ये ज़रूर है कि चूँकि कोरोना की मुद्दत कार में लोगों ने ऑनलाइन का भी इंतज़ाम किया है, ऑफ़लाइन का भी इंतज़ाम है, मुख्तलिफ टेलीफोन को जो है लोगों ने दिया है। और अखबारात में भी शाया कराया है कि जहाँ भी चाँद दिखे, तस्दीक हो, तो मकामी वहाँ के जो दारुल क़ज़ा की ऑफ़िस है उससे रब्ता किया जाए या मरकज़ी दफ्तर में रब्ता किया जाए। यहाँ से रुयत हलाल कमेटी उसकी तस्दीक करेगी और फिर बाद में ऐलान करेगी। जी जिलानी। हमारे साथ वसीम अंसारी हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं। वसीम, यहाँ पर इफ्तार का वक्त क्या है और आप जहां पर हैं वहां पर किस तरह का नज़्म है रुयत हिलाल की शहादत के लिए? देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के जुमा मस्जिद में हूँ, जामा मस्जिद में हूँ। और यहाँ आज अगर बात करें मुंबई और महाराष्ट्र की, तो 7:08 पे इफ्तार का वक्त दिया गया है। और एक महीना पूरा लगातार जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में इबादत हुई है, मुंबई में इबादत हुई है, आज जिस तरह से 29 रमजान है और इस दौरान जो करीब मगरिब की नमाज के बाद एक चांद कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में चांद के देखा जाएगा और इसके बाद जिस तरह से चांद अगर दिखाई देता है तो ईद के लिए तैयारियां की जाएगी। अगर चांद नहीं दिखाई जाती तो हो सकता है कि एक रोजा और भी मिल सकता है लोगों को। तो इबादत का पूरा महीना रहा है, इस पूरे महीने में लोगों ने जमकर इबादत की है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में हैं, ऐसे वक्त में कई लोगों ने इबादत के लिए कई बार सरकार से परमिशन मांगी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। सरकार की तरफ से एक एसओपी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से अपील की गई है कि रमजान के महीने में जिस तरह लोगों ने इबादत की है उसी तरह से ईद की नमाज भी अपने घरों में ही पढ़े, किसी भी ईदगाह में ना जाए, ना किसी खाली जगह को देखकर वहां पे एकजुट होकर नमाज पढ़े, अपने परिवार के साथ ही दुआएं करें। और ये बहुत ही बरकत का महीना है। इंशाअल्लाह जरूर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो कोरोना के खात्मा हो जाएगा जल्द से जल्द और लोग एक बार फिर इबादत के लिए मस्जिदों में जा सकते हैं। तो मस्जिदों में भी लोगों को जाने के लिए पाबंदी रखी गई है, लेकिन बाकायदा लोग अपने घरों में ही इबादत करें और उम्मीद लगा के रखें कि इंशाअल्लाह रमजान का महीना खत्म होगा तो कोरोना की जो मार है वो भी खत्म होती जाएगी। बिल्कुल। वसीम, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती सादत मोहिउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं ताकि लोगों की मुकम्मल यहाँ रहनुमाई हो जाए आज के दिन को लेकर। छोटा सा ब्रेक के बाद आपके साथ फिर जुड़ेंगे।